क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने गाइज आपका। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लीजिए प्रश्न फर्स्ट किस तरह से आपके सामने है ये लेना। देखिए गाइज आपके पास है 3.65 ग्राम HCl 103.65 ग्राम विलियन में, HCl विलियन में उपस्थित है। ओके, तो इस विलियन की गाइस आपसे पूछा है, इस विलियन की मोललता ज्ञात करो। मोललता आपको ज्ञात करनी, ध्यान रखना गाइस, मोललता ज्ञात करनी है। ओके, ज्ञात कीजिए। क्लियर? देखिए गाइस कैसे करेंगे, सिंपल। अपन जानते हैं मोललता m इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू 1000 बटा कैपिटल W इन ग्राम। राइट? क्लियर है गाइस? एक फॉर्मूले में, एक क्वेश्चन के अंदर मैं एक बार फिर से चीजों को मेंशन कर दूं, फिर भी आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार मेंशन कर दूं, फिर आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें अपन डायरेक्टली कर लेंगे। क्लियर? देखिए कैसे, किस तरह से मेंशन कर दूं आपके पास में। ये जो है एक बार आपको फिर से बता दूं, ये आपका विलायक का भार है, विलायक का भार है। क्लियर? राइट, गुड। ध्यान रखना ये कैपिटल M जो है आपके पास में, ये यहां विलय का अणुभार है, ये आपके पास में विलय का अणुभार है। राइट, विलय का अणुभार है। ओके, और स्मॉल w जो आपके पास में है यहां पे, ये ध्यान रखना गाइस, ये जो है इसकी बात करते हैं एक बार। ये जो m है ये यहां पे मोललता को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोललता, ये लीजिए। और जो आपके पास स्मॉल w है, ये आप जानते हैं, ये आपके पास में क्या है, विलय का भार है, विलय का भार। ओके गाइस, ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखिए, इसमें आपके पास में ये भी आपके पास में ग्राम और ये भी ग्राम, ये भी आपके पास भार और ये भी आपके पास में भार, दोनों चीजें W/W, याद है ना, यूनिट जो अपन पढ़ रहे हैं ना, सांद्रता की इकाई कौन सी है, W/W, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, दोनों चीजें ग्राम ग्राम, केजी केजी, इस तरह से आपके पास में उपस्थित होंगी। ओके, तो देखिए यहां पे तो क्वेश्चन देखिए गाइस, करते हैं शुरू इसको अपन। यहां पे ले लिया m आपको ज्ञात करना है m, तो W कितना दिया हुआ है 3.65, ओके, अपॉन m कितना है, HCl के लिए m कितना होता है गाइस, ये लीजिए इधर अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ये लीजिए। बाकी सबका देखो अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, इसलिए ध्यान हो गया, याद है ना आपको, एक बार मेरे साथ में रिवाइज कीजिएगा। NaOH के कितना करेंगे 40, H2SO4 का 98, एसिटिक एसिड CH3COOH का कितना करेंगे आप यहाँ पे, बिल्कुल 60, गुड। NaCl का 58.5, ओके, क्लियर है? ओके, ये भी ध्यान में रह जाएगा। देखिए कैसे, HCl के केस में बात कर रहे हैं, HCl का अणुभार, देखिए अणुभार HCl का कैसे करें, आप जानते हैं गाइस, H जो है आपके पास में 1 का 1 ही रहेगा, Cl का NaCl में भी काम आ चुका है, बहुत बार काम में आ गया, 35.5, टोटल कितना आएगा 36.5। क्लियर गाइस, ये अपने पास में आ गया 36.5, ऐसी वैल्यू ली है जो इजीली आपके पास में कट हो जाएगी। ओके, देखिए गाइस, ओके, इनटू 1000। आप देखना गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पे, आंख नाक कान अच्छे से खोल लो, बिकॉज यहां पे अपन बात कर रहे हैं। देखना ये जो है गाइस, यहां पे आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अब जो है ये मान लेते हैं अपन, यहां पे आपको बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो दिमाग में रखना है। ये मान लो, ये एक तरह से अपन कह सकते हैं, यहाँ ये जो है 22,000 वोल्ट का झटका लगने वाली बात है। देखना गाइज, यहाँ पे क्या है आपके पास में, देखो इस तरह से दिमाग में रखना कि बहुत ही खतरे वाला पॉइंट है। क्या गाइज,
आपके पास में यहां पे जो आपको दिया हुआ है ये W विलायक का भार, क्वेश्चन में आपके पास में विलियन का भार इतने विलियन में उपस्थित है। ध्यान रखना यहां आपको बताया है कि विलियन में उपस्थित है, ये विलियन का भार है और यहां जो है आपके पास में क्या है, विलायक का भार लिखना है। लेकिन गाइज चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं क्या कि विलय विलय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, इक्वल टू विलियन होता है। क्या होता है भाई यहाँ पे, ये आप गाइस जानते हैं, इक्वल टू आपके पास में होता है विलियन। तो अगर आपको यहां से क्या निकालना हो, विलायक का भार, तो विलायक इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलियन माइनस विलय। ओके, देखिए ये मात्रा आपके पास विलियन की थी और ये जो है आपके पास किसकी है, विलय की है। विलियन में से विलय को माइनस कर दो, तो देखिएगा यहां यदि विलायक का भार निकालना चाहेंगे गाइस, तो विलायक का भार इक्वल टू आपके पास किस तरह से करेंगे, देखिए विलायक का भार यदि आपको निकालना है तो आपके पास में इस तरह से अपन लिखेंगे यहां पे कि आपको यहां पे क्या ध्यान में रखना है कि विलियन का भार है 103.65 माइनस आपके पास में है 3.65। तो आपके पास में गाइस ये जो है आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, यहां आएगा 100, कितना आएगा 100 ग्राम आएगा, 100 ग्राम आपके पास में आपका आंसर होगा। क्लियर है गाइस, गुड। तो देखिए यहां पे अपन इस तरह से यहां लिखेंगे कि ये जो है आपका आंसर आ गया 100। तो यहां देखिएगा कि यहां लिखना आपको 100। ध्यान रखना गाइस, ये बहुत ही, मैंने कहा ना ये यहां पे 11,000 वोल्ट का झटका है। ध्यान रखना ये खतरनाक लाइन है, यहाँ पे 11,000 वोल्ट वाली लाइन जा रही है। आपको विशेष यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा गाइस। क्या पॉइंट है कि ये जो है विलायक का भार लिखना था, तो ये 100 कहां से आया, ये 100 इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि यहां से 100 आपने रखा है। ओके, तो देखिएगा ये पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे नीचे, ये अपन ने यहां से गाइस पॉइंट हटा दिया, ये लो ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे अपने पास 2 जीरो लग गए, 2 है ना आपके पास में अंक, ये वाला हटाएंगे, एक ऊपर जीरो लग गया। क्लियर। तो देखिए गाइस यहां अगर मैं बात करूं तो कितना सिंपल हो गया कि 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल और इधर 365 से 3065 कैंसिल, m इक्वल टू कितना है आपके पास में, ओनली 1 आया आंसर। आपकी जो मोललता है वो कितनी होगी यहाँ पे गाइस, आपके पास में मोललता आएगी 1। क्लियर है। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाता है मोललता पे। लेकिन गाइस एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, क्या एक बात अपन और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपको मैंने बताया कि आपके पास में विलियन का भार दिया और आपने यहाँ पे विलय का भार आपको चाहिए होता है, तो विलायक का भार चाहिए होता है, तो इस तरह से निकाल लिया। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको विलायक का भार ही दे देता है, तो ध्यान रखना या माइनस वाइनस करने की, फिर आपको इस 11,000 वोल्ट वाले जो आपके पास में लाइन है इससे गुजरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लियर है गाइस, यहां तक का समझ में आ गया अच्छे से, बिल्कुल गुड, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये लीजिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए गाइस, देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 2। अपन एक सिंपल वाला जो मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट विलायक का भार ही दे देता कई बार, तो उसमें बात कर लेते हैं। जैसे गाइस क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास में 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH, ओके, 500 ml, ये लीजिए 500 ml, या फिर यहां पे अपन कह सकते हैं कि आपके पास में 500 ml की बजाय गाइस, क्योंकि यहां अपन बात कर रहे हैं W/W यूनिट से है ना, इसलिए यहां पे अपन दोनों चीजें ग्राम ग्राम में लेंगे। तो मैं कह देता हूं 4 ग्राम NaOH 1000 ग्राम, ओके, में 1000 ग्राम विलायक में, किसमें भाई, विलायक में। गाइस ध्यान रखना यहां पे मैं डायरेक्टली आपको ये बता रहा हूं कि किस में है, विलायक में। तो ये लीजिए 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है, विलायक में उपस्थित है। तो इस विलियन की ये लीजिए, इस विलियन की मोललता ज्ञात करो। आपको इस विलियन की
मोललता गाइस ज्ञात करनी है। क्लियर? ओके, गुड। अब देखिए गाइस, यहां पे ये अपन ने लिया आपके पास में स्मॉल m, आपका मोललता इक्वल टू विलय का भार, विलय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन यहां पे कैपिटल W विलायक का भार। ध्यान रखना गाइस, क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे अपने को एक बात जो दिमाग में रखनी है, क्या कि मैंने इस बार आपको यहां डायरेक्टली विलायक का भार दिया है। किसका भार दिया है? विलायक का। तो आपको वहां विलियन में से माइनस करने की विलय को आवश्यकता नहीं है। यहां m इक्वल टू आपके पास है 4, ये लो NaOH का जानते हैं, बार बार क्या बताना, 40 सीधा दिमाग में आता है आपको। अब तो 40 के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपकी मेहनत है जो गाइज आपको याद दिलाती है। NaOH आते सीधा 40। वेरी गुड। और देखिएगा, ये है आपके पास 1000 और ये W जो है ये आपके पास में दिया हुआ है, ये भी 1000 दिया हुआ गाइज। बहुत बढ़िया, सिंपल। ये तो और भी आसान हो गया। ये लीजिए, ये भी आपको 1000 ही दिया हुआ था, तो सिंपल 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया आपका। और गाइस ये देखिएगा आपके पास में क्या आ गया, m इक्वल टू ये आपके पास में आ गया 4 1 जा 4 और यहां 4 10 जा 40, तो आपके पास m इक्वल टू आ गया 1/10। ये आपका आंसर हो गया मोललिटी यानी मोललता से रिलेटेड। क्लियर है गाइस? तो देखिएगा, इस तरह से आपको विलय का भार भी डायरेक्ट देखने को मिल सकता है और इस तरह से आपको विलियन का भार देके विलायक का भार क्वेश्चन के अंदर इस तरह से निकालना भी पड़ सकता है। दोनों तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि 15% H2SO4 इतने में उपस्थित है, W/W से है, तो विलियन की मोललता क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी अपन बड़ी आसानी से गाइस कर लेंगे। देखिए गाइस, क्वेश्चन है किस तरह का, तीसरा जो इस पे थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन आपके पास में है, ये लीजिए गाइस, करें बात। तो देखिए नेक्स्ट जो गाइस अपना यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है आपके लिए, क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपके लिए गाइस। देखिए कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, क्या कि 15%, ये लीजिए इस तरह से 15% W/W, ये आपको इस तरह से दे दिया जाता है, W/W। ओके, क्लियर। एक W जो है स्मॉल में, गाइस यहां पे ध्यान रखना, स्मॉल और कैपिटल W अपन ने लिया है। ये आपको एक इतना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर मैं बता दूं, ये W जो है विलय, स्मॉल W विलय के भार को प्रदर्शित कर रहा है, कैपिटल W यहां कह रहा है कि विलायक के लिए है। ठीक है, तो आपको गाइस यहां पे कह रहा है कि आपके पास में 15% W/W, ठीक है, ये दे दिया कि इस यूनिट से है H2SO4, H2SO4 यानी यूनिट आपको पता लग गया, इससे हिंट पता लग गया, H2SO4 विलियन की, लेकिन यहां दे दिया विलियन, विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये लीजिए क्वेश्चन है, विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। गाइस ये आपको दिया है मोललता ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में क्या दिया है इसके साथ ही, देखिए इसके साथ आपको यहां पे एक चीज और दे दी, क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिया गया क्या, इस विलियन के लिए, इस विलियन के लिए H2SO4 का घनत्व, विलियन का घनत्व आपको दिया गया गाइस, क्या, H2SO4 विलियन का घनत्व ये आपको मिला है 1.02 ग्राम पर ml। ओके, ये आपको दिया हुआ है। ओके, अब गाइस आपको क्या ज्ञात करना है, यहां पे मोललता बतानी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, आप लोग फटाफट कर लेंगे इसको। देखिएगा कैसे, m मोललता इक्वल टू स्मॉल w विलय का भार, ओके, अपॉन कैपिटल M विलय का अणुभार इंटू 1000 बटा W विलायक का भार, जो आपको किसमें है, ग्राम में दिया हुआ है। क्लियर गाइस? ओके, तो देखिए ये अपन ने लिया यहां पे, ये आपके सामने आपका आंसर किस तरह से होगा। देखिए m इक्वल टू आपको दिया हुआ है 15%, 15%। गाइज ध्यान में रखना है, देखिए जैसे अपन कहते हैं भाई
20% है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 20 है, वो कितना है, 100 में 100 में कितना उपस्थित है, 20 पर। अब 15%, 15% का मतलब हो गया कि आपका जो 100% जो आप 100% अपन बात करें कि 15% के लिए अपन बात करेंगे तो वो हो गया कि 100 में कितना उपस्थित है, 15, आपके पास में वहां पे 15 जो है वो ग्राम उपस्थित है। ओके, तो देखिए गाइज यहां आपके पास में है 15%, इसका मतलब है विलियन, यदि आपका 100 ग्राम है तो उसमें 15 भाग 15 जो आपके पास प्रतिशत है वो क्या है, आपके पास में H2SO4 यानी विलय है, तो बाकी जो है आपका क्या बचेगा उसके अंदर, विलायक। क्लियर। तो देखिए ये जो 15 दिया हुआ है यानी ये आपके पास में आ गया 15% मतलब 100 में 15 है तो 15 विलय का भार। M कितना होगा H2SO4 का, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सीधा दिमाग में क्लिक करता है 98। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अब 1000 आ गया। अपन ध्यान रखना गाइज, यहां पूछा गया है क्या भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या पूछा गया गाइज, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि यहां पे आपके पास आपके विलायक का भार आपको लिखना है, जबकि जो है ये अपन ने विलियन 100% विलियन यानी यहां पे अपन ने जो प्रतिशत है वो अपन ने माना है कि 100 में 15 है, तो आपको विलायक का भार यहां निकालना होगा। तो देखिए फिर से एक बार आपको बता दूं, यहां फिर से आपको ध्यान में रखना है गाइज, ये आपके पास में इस तरह से आपको फिर से 11,000 की वोल्ट, ये ध्यान रखना गाइज, ये आपके पास फिर से 11,000 वोल्ट है, ध्यान रखना, इससे आपको यहां पे बचे रहना है, ध्यान रखना इन चीजों से, क्या कि आपके पास में विलायक का आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पे भार निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे विलायक का भार अपन निकालना चाहे तो किस तरह से निकालेंगे, देखिएगा पहले तो सबसे पहले आपको बात बता दें कि इस क्वेश्चन के अंदर गाइज आपको यहां क्या दिया गया है कि आपके पास में जो 100 है वो आपका विलियन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, विलियन से। अगर गाइज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा दिया जाए, अगर यहां W/V कर दिया जाए तो इसका मतलब आपका वहां पे आयतन हो गया, 100 आपका क्या हो गया उस समय, आयतन, जबकि आपको यहां जरूरत किसकी होती है गाइज, किसकी जरूरत होती है आपको यहां पे, यहां आपको चाहिए होता है भार, क्या चाहिए होता है, द्रव्यमान। तो क्वेश्चन और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, वहां पे बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर, उसको भी कंपैरेटिवली अपन देख लेंगे। तो देखिए गाइस यहां अपन क्या करेंगे कि विलायक का भार यहां पे निकाल लेंगे, तो विलायक का भार, विलायक का भार जो है इक्वल टू कैसे करेंगे अपन, देखिए तो यहां अपने पास में है विलियन माइनस विलय, इस तरह से अपन कर लेंगे, ये लीजिए, तो ये है 100 मान रखा अपन ने, ये था 15, तो ये आपके पास में आ जाएगा 85। क्लियर है गाइस, 85 ग्राम आ जाएगा आपके पास में। गाइस ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसमें 1.02 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, फिर ये क्यों दिया। अरे बेटा क्वेश्चन में जितनी चीज आपको दी हुई है गाइस, दोस्तों आप जानते हैं सारी चीज यूज हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, क्वेश्चन को घुमाने के लिए, क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए अगला क्वेश्चन होगा उसमें अपन इसको यूज करने वाले हैं। यहाँ मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को W/W से रिलेटेड रखा है, जिससे आगे अपन W/V करके भी देखने वाले हैं यहाँ पे, हैं जिससे यहाँ इसका यूज होगा। यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया गया है, तो कई बार कुछ डेटाज ऐसे क्वेश्चन में दिए जाते हैं जो यूज नहीं होते हैं गाइस। जैसे मैं अभी यहाँ से आपको इस तरह से कहूँ कि भाई आपने पढ़ा भी है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, एक ट्रेन यहाँ से इतना किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो क्या ट्रेन थोड़ी आएगी वहां चल के, सर ट्रेन की बात की, ट्रेन को लेके आओ, ऐसा थोड़ी होता, नहीं होता ना। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर जो चीजें आपको दी गई हैं वो टोटल चीज वहां यूज होगी ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो देखिएगा यहां अपन सीधा सा सिंपल सा रखेंगे, क्या आपके पास में आपका ये लीजिए 85। ओके, ये गाइज यहां से आया है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी अपने को विशेष ध्यान में रखना है। और ये सबसे बड़ा खेल है, ध्यान रखना गाइज, यहां पे इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है आपके पास W/W वाली। क्लियर। और M इक्वल, इसको सॉल्व आप कर लेंगे गाइस, ओके पक्का 100%। तो ये आप लोगों के लिए, तो ये आपका देखिए इसको सॉल्व कर लेना, जो भी ये मैथमेटिकल है, ये आपका जो भी आंसर आ जाएगा ये किससे रिलेटेड होगा, मोललता का आपका आंसर होगा। ओके, तो देखिए गाइस इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया, क्वेश्चन नंबर अपन ने 2 भी देख लिया, क्वेश्चन नंबर अपन ने 1 भी देख लिया, मोललता से रिलेटेड बातें अपन ने कर ली। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे गाइस। 4th क्वेश्चन जो अपना होगा वो अपना किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर दोनों में क्या रिलेशन है, मोललता और मोलरता में, दोनों के अंदर किस तरह के क्वेश्चन
एक साथ कंपैरेटिवली वहां पे देखने को मिल सकता है। इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, हमारे साथ बने रहिएगा। यहां तक आप हमारे साथ बने रहे, आप लोगों ने हमें सुना, उस चीज के लिए मेरी तरफ से और मेरे पूरे अपेक्स परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।